आज मैं आप सब लोगों को भारत देश के शेर ए हिंदुस्तान का जन्म कैसे कहाँ हुआ है और किस लिए हुआ था उसके बारे में चर्चा करूँगा। आज मैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ बातें आपको बताऊँगा। बातें इसलिए है कि उनको आप अपने जीवन के रोल मॉडल मान सकते हैं और मान करके आप जिस दिशा में जहाँ आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ सकते हैं। आप 23 जुलाई 1906 को ग्राम भाभरा में जिला झाबुआ जिला में आज का अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पे जन्म हुआ था। और क्यों जन्म हुआ था? भारत देश को आज़ाद करने के लिए इस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था। इतने बड़े जो है क्रांतिकारी थे, आप यकीन मानिए कितना उम्र, महज 24 साल में, महज 24 साल 27 फरवरी 1931 में तो आप और हम सब के बीच से, इस देश से, हमारे आपके बीच से शहीद हो चुके थे। मतलब आप सोचिए ना कि आज के युवा 24 साल में एक फाइल लेकर के नौकरी ढूंढ रहा और वो देश बनाने में लगे हुए थे। आज के 24 साल के युवा लड़कियों के सेटिंग में लगा हुआ रहता है कि कोई तो लड़की एक आध पट जाए, एक अगर पट गई है तो दूसरे को पटाने के चक्कर लगा हुआ है, दूसरा पट गया है तो तीसरे की तरफ में ध्यान दे रहा है। देश की तरफ कभी सोचने वाले नहीं थे। उसी समय देश के लिए सोचने और देश के लिए मरने वालों में से चंद्रशेखर आजाद था, जिसको कभी निजी लाइफ की पड़ी ही नहीं, जिसको कभी फैमिली लाइफ को देखा ही नहीं। केवल और केवल उनका लाइफ था ये देश, केवल उनका सोच था ये देश कि किसी भी हाल में इस देश को गुलामी की जकड़ से बाहर लेकर के जाना है। था क्या? देखिए, उस समय अंग्रेज जो लोग थे ना, प्रत्यक्ष रूप से भारत में रह करके लूटते थे, यहीं रहते थे और यहाँ से जो है यहाँ के धन को लूट करके सीधे सीधे वहाँ अंग्रेजों के देश में, अपने देश में ले जाया करते थे। ये इंग्लैंड ले जाया करते थे, यूरोप में जो देश है वहाँ ले जाया करते थे। अब वहाँ पे ये लोग रहते थे भारत में और धन वहाँ ले जाते थे। ये पूरा काम करने का और यहाँ पे जो है पूरी राज सत्ता को चलाने का काम जो है अंग्रेज लोग करते थे। सारे बड़े पद में और सारा कुछ कानून व्यवस्था, किसको कब कैसे फांसी दे देना है, सब उसी के हाथ में हुआ करता था। सबसे ज्यादा जो है गहरा प्रभाव चंद्रशेखर आजाद को चौरी चौरा कांड का हुआ। देखिए, चौरी चौरा कांड क्या था? असहयोग आंदोलन जब चलाया जा रहा था उस दौरान ये जो है चौरा चौरी का कांड बहुत बड़ा हुआ, जिसमें कुछ पुलिस ऑफिसर जो लोग थे, पुलिस जो कर्मचारी लोग थे, वो भीड़ के चक्कर में उन लोगों ने जो लाठीचार्ज वगैरह किया, उस चक्कर में उनको जला दिया गया था। तो जले कितने लोग थे? केवल 32 लोग जलाए गए थे। लेकिन अंग्रेजों की जो क्रूरता थी, कहते हैं कि 172 से ज्यादा लोगों को फांसी पे लटका दी गया और 6-7 लोग तो जो है जेल में डंडे मारने से मर गए। अब आप सोचिए कि महज 32 पुलिस वाले जो मर गए, तो उतने लोगों के लिए 172 लोगों को फांसी पे चढ़ा देना कितनी ज्यादा क्रूरता है। अब आप सोचिए कि 32 लोग जो मर गए हैं वो वापस तो आएंगे नहीं। ठीक है, न्याय के लिए जो है, जो लोगों का होते हैं उनको कुछ सजा देते, उनके लिए कुछ जेल का कारावास होता, वहां तक तो ठीक था। लेकिन उनको फांसी पे लगा देना, इतने सारे लोगों को फांसी लगा देना, 32 लोगों के लिए 172 लोगों को जान देना, ये ठीक नहीं था। ये जो है घटना बहुत ज्यादा इनके दिमाग में गुस्सा चढ़ गया। अब देखिए, अंग्रेज लोग जो काम यहाँ पे करते थे वो सब तो बहुत बेकार रूप में था ही, और इससे अलावा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उससे भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। इसी का प्रभाव भगत सिंह पे पड़ा था और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रशेखर आज़ाद पे पड़ा था। तो चंद्रशेखर आज़ाद शुरू में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ साथ में शामिल थे, लेकिन जब असहयोग आंदोलन जब जो है महात्मा गांधी ने खत्म करने का निर्णय लिया, तो उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद जो है राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह के साथ में मिल करके एक अलग एसोसिएशन बना करके, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ है, उसमें जा करके जो है ये शामिल हो गए, सदस्य हो गए। और वहां से फिर जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां के साथ में सबसे बड़े जो घटना का अंजाम इन लोगों ने दिया था काकोरी कांड का। वैसे बहुत ही कमाल के व्यक्ति थे, अलग अलग जगहों में ये पूरा धन इकट्ठा करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो धन की जरूरत है, तो उसमें इनका दिमाग बहुत तगड़ा लगता था। ये धन इकट्ठा करने में इनकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो काकोरी कांड छोटा मोटा कांड नहीं था, बहुत बड़ा कांड था। और उसी काकोरी कांड के समय जो है पूरी इनकी टीम जो है लगी उसमें। फिर धीरे धीरे आज़ादी का ये पूरा जो रूप रहे उसमें टीम में फिर आगे भगत सिंह शामिल हो गए, सुखदेव, राजगुरु, सब ये एक साथ में शामिल हो गए। और जो उसके बाद में
लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय जो लाहौर में जो है साइमन कमीशन का विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से जो है ये लोग विरोध कर रहे थे, तो वहाँ पे जो लाठीचार्ज हुए और उनके हत्या हो गई, वो खत्म हो गए, उसके विरोध में जो है ये लोग काफ़ी जो है बहुत बड़े प्रयास किए, पूरी आंदोलन में लगे रहे। मतलब शुरू से अगर आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद जो है बहुत ही कमाल के रूप में रहे। पूरा उनका जीवन अगर आप देखें, 24 साल का उम्र होता कितना है, 24 साल तक पूरी, मतलब आप समझिए कि पूरे भारत देश के, जब उनको अल्फ्रेड पार्क पे अंग्रेजों ने घेर लिया, अंग्रेजों ने पूरा उनको, जब उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां जब बरसा रहे थे, तो उनका बस एक ही था कि मैं हमेशा आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, और अपनी लास्ट गोली को अपने खुद की कनपटी पे मार लिया था। कितना साहस था उस व्यक्ति को, आप सोच लीजिए। अब आपको मैं जो कहना चाहता हूं, अब आपको जो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप जो तमाम युवा हैं, आप और हम सब लोगों को कैसे याद करना चाहिए और क्यों हम लोगों को हमारे जीवन में महत्व है, हम लोगों ने क्या असल में महत्व समझ पाए चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद क्या चाहते थे? देखिए, उस समय जो अंग्रेज लोग हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं था अंग्रेज लोग की जो है घर घर में जा करके लोगों को मारते पीटते थे। ये कानून व्यवस्था पे राज करते थे, ऊपर लेवल पे राज करते थे, ऊपर लेवल पे लोगों से लूटते थे, और हालांकि हर घर से लूटते थे, वो अलग बात है, लेकिन गांव-गांव में जा करके, घर घर में जा करके मारने का काम नहीं करते थे, लेकिन यहीं रह करके प्रत्यक्ष लूटते थे। इसलिए भारत देश को आजाद करने के लिए चंद्रशेखर आजाद लगे हुए थे। आज की स्थिति क्या है? आज क्या अंग्रेजों के देश हमारे इस देश को लूट नहीं रहे हैं? देखिए, उस समय अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष आए और प्रत्यक्ष लूट करके ले गए, लेकिन आज जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज जो है जमाना मतलब बहुत आगे आ गए। देखिए, उस सदी में उतनी सुविधाएं नहीं थी। आज जितनी कार है, मोटरसाइकिलें हैं, जितनी स्पीड वाली गाड़ियां हैं, उस समय इतनी स्पीड वाली गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। आज जो है जमाना बदल चुका है, तो जमाना जब बदला तो लूट का अंदाज भी बदल गया। उस समय ये लोग प्रत्यक्ष यहाँ पे रह करके जो है कानून व्यवस्था में और सारे शासन प्रशासन में रह करके लूटते थे। इस समय क्या हो गया कि ये यहाँ पे नहीं है, इस वक्त वो वहां पे है, इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड से रह करके हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे जो कंपनियां हैं उनको यहाँ पे चलाते हैं, जिसका लक्स, लाइफबॉय और तमाम प्रकार के जो सैकड़ों, मैंने पूरी वीडियो एक बनाई हुई है यूट्यूब में, आप लोग देखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर एक पूरी वीडियो है मेरी, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो इस तरीके के आज 5000 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी क्या भारत देश में दान करने आई है? ये मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आकर के जो है हमारे गरीब लोगों को उठाने आए हैं, यहाँ पे आकर के हमारे बेरोजगार लोगों के लिए ये रोजगार देने आए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जितना ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जितनी ये विदेशी कंपनियां हैं, केवल एक ही उद्देश्य से यहाँ पे आके व्यापार कर रही है कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए और अधिक से अधिक मुनाफा कमा करके ये वहां पे ले जाए। अब ये क्या करते हैं कि यहाँ के लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में 67%, 67% की जो हिस्सेदारी है उनके पास है, और बाकी परसेंट की जो हिस्सेदारी है वो हमारे भारतीय लोगों के पास है। तो इसका मतलब लूट में जो है शामिल 67% वो है, और बाकी जो है चलिए कोई बात नहीं है, पैसा भारत में है। तो अब जो लूट ये लोग करते हैं, जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अप्रत्यक्ष लूटते हैं। अब वहां पे बैठे हैं और वहां से बैठ करके गेम खेल रहे हैं। ये एक देश गेम नहीं खेल रहा, ये यही अमेरिका कर रहा है, यही चाइना कर रहा है, और यूरोप के तमाम देश कर रहे हैं, और अलग अलग प्रकार की ये लोग कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लूट वाली कंपनियां तो जो है अमेरिकन कंपनियां हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, या मोबाइल सेक्टर्स में हो, या कि फिर तमाम प्रकार के और भी जितनी कंपनियां हैं, जो कोका कोला हो, पेप्सी हो, या वालमार्ट हो, ये सारी कंपनियां वहीं की है। चाहे ये पूरा डिजिटल्स के ऊपर जो भी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये जितना जीमेल, सारा कुछ जो है अमेरिकन का है। ये हजारों कंपनियां हैं जो पूरी आज यहाँ पे व्यापार करती है, और यहाँ व्यापार करके आज यहाँ से पूरा धन को लूट करके ले जा रहे हैं। तो उस वक्त तो चंद्रशेखर आजाद जैसे 24 साल के जो महान क्रांतिकारी थे, शेर ये हिंदुस्तान थे, ये लोग जो है आजादी के लिए लड़ते थे। आजादी के इसलिए लड़ते थे कि हमारे भारत देश की जो गरीबी है वो ना बढ़े, और हमारे भारत देश के जो हमारा धन को ये लोग लूट के ले जा रहे हैं अंग्रेज लोग, वो ना हो, इसलिए लड़ते थे। लेकिन आज क्या हमने सही मायने में
चंद्रशेखर आजाद जो अपने आप को मतलब अपने फैमिली लाइफ की चिंता नहीं किए, अपने सेल्फ लाइफ की चिंता नहीं किए, स्वयं के बारे में कभी नहीं सोचे, देश के बारे में हमेशा सोचते थे। उन्होंने जो अपने आप को खुद को गोली मार ली ताकि जो है हमारा ये भारत देश जो है आजाद रहे, और हमेशा शुरू से क्रांतिकारी के रूप में वो लड़ते रहे। क्या हमने उनके लिए क्या किया? उनकी जो क्रांति रही, भगत सिंह की जो क्रांति रही, ये लोग जो जैसा भारत बनाना चाहते थे, ये लोग जो स्वतंत्र भारत जो देखना चाहते थे, भारत को एक समृद्ध भारत बनाना चाहते थे या समृद्ध भारत के रूप में देखना चाहते थे, जिसके लिए लड़ाई लड़े थे, क्या हम लोगों ने उनके आज़ादी को सही मायने में समझ पाए थे? क्या हम लोगों ने उनके इतने महान कार्य थे उनको सही हम लोगों को समझना चाहिए था, या कैसे हमको उनका साथ देना चाहिए था, ये कैसे हमको उसके ऊपर काम करना चाहिए था? ये आज हम लोगों को वापस एक बार विचार करने की जरूरत है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे आज भारत देश में इतनी जो भयंकर गरीबी है, आज बेरोजगारी की इतनी भयानक तूफान उठी हुई है, जिसमें हर घर में युवा आज बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं। और इस बेरोजगारी के कारण ये सारी विदेशी कंपनियां हैं, ये सारी विदेशी कंपनियों के कारण से, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां बाहर में प्रोडक्शंस करती है और वहां प्रोडक्शंस करके यहाँ ला करके पूरे भारतीय मार्केट में बिछा देते हैं, और हमारे अपने जो लोग हैं ये सारे लोग जो है मरते जा रहे हैं। एक पूंजीवाद की बड़ी व्यवस्था शुरू है और उसमें गरीब और जो नीचे लोग हैं वो लोग सब लोग जूझ रहे हैं। आज हम लोगों को उनके लिए काम करने की जरूरत है। हमारा जो समृद्ध भारत अभियान जो हम चला रहे हैं, समृद्ध भारत हमारा जो आंदोलन है, उस आंदोलन का एक सबसे बड़ा हमारा यही प्रयास है। देखिए, उस समय अंग्रेज यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आके लूटते थे, इसलिए अंग्रेजों को मारने के लिए काम करते थे। अंग्रेजों को जो है तब हमारे क्रांतिकारी जो है किसी भी हाल में चाहते थे कि इनको मारा जाए ताकि ये यहाँ से भागे, लेकिन अब वो प्रत्यक्ष है ही नहीं, तो मारने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब जो लड़ाई लड़ने की जरूरत है वो स्वदेशी और विदेशी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम लोगों को जो अब लड़ाई, देखिए उस समय भी महात्मा गांधी असहयोग यही तो चाहते थे ना, कि हम उनको सहयोग ना करें, उनके किसी भी प्रकार के जो उत्पाद हैं, जितना वो उनके उत्पाद थे हम उनको ना खरीदें, या कि फिर हम उनको किसी भी प्रकार से सहयोग ना करें। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के अभियान चलाते थे। क्या आज उस अभियान को हम लोगों को समझने की जरूरत वापस पड़ रही है? क्या आज वापस जरूरत है? क्या जरूरत है? आप जब इसको पूर्णता से समझने की कोशिश कीजिएगा, जब आप पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की इकोनॉमी कहाँ पे है, अमेरिका की इकोनॉमी कहाँ पे है, चाइना की इकोनॉमी कहाँ पे है, जापान की इकोनॉमी कहाँ पे है, यूरोप की इकोनॉमी कहाँ पे है और भारत की इकोनॉमी कहाँ पे है, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि भारत कितने साल पीछे। मैं अगर कहूं भारत अमेरिका से 100 साल पीछे है, चाइना से जो है आज हम लोग कम से कम 40 साल पीछे हैं, जापान से कम हम लोग जो है आज 60 साल 70 साल पीछे हैं, यूरोप से कम हम आज 50 साल पीछे हैं। आप बात करते हैं दुबई की, हम दुबई से आज जो है कम से कम 20 साल पीछे चले गए हैं। इतना पीछे हमारे आज के करोड़ों युवाओं होने के बाद भी है, करोड़ों युवा हैं यहाँ पे, उसके बाद भी हम करोड़ों बुद्धिमान की दावा करते हैं, करोड़ों लोग हम लोग जो है यहाँ पे एक दूसरे की निंदा करने में लगे हुए हैं, करोड़ों लोग हम एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, और भारत के बारे में, भारत की स्थिति और परिस्थिति के बारे में सोचने वाले कोई नहीं है। जैसे उस समय के गद्दार लोग जो हैं अंग्रेजों को सूचना दे दिया था कि चंद्रशेखर आजाद जो है अल्फ्रेड पार्क में है करके, तब जा करके जो है अंग्रेज उसको घेर पाए थे और वहां पे उसको गोलियों से मार दिया गया था। इसी प्रकार से कुछ गद्दार होते हैं, उन गद्दारों के कारण से जो है हमेशा भारत देश में जो है पिछड़ापन रहा, और उन गद्दारों के कारण से जो है भारत देश में जो है हमारे इस तरीके के महान क्रांतिकारियों को हम लोग खो दिए थे। आज भी इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जिनको केवल निजी स्वार्थ है, जिनको निजी स्वार्थ से मतलब है, उनको विदेशी कंपनी देशी कंपनी से कुछ मतलब नहीं है। उनके साथ में मिल करके लोग व्यापार करते हैं और व्यापार करके आधा लूट का हिस्सा उनको दे रहे हैं, और पूरी तरीके से भारत देश आज निश्चित रूप से जो है एक नई गर्त की तरफ जा रहा है। हमारे युवाओं की जो बेरोजगारी का भयंकर खतरनाक स्थितियां हैं वो इसीलिए बढ़ती जा रही है। आज हम लोगों को उसके लिए काम करने की जरूरत है। मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि आइए मिल करके समृद्ध भारत बनाते हैं। आप और हम सब लोग हमारे अपने जो लोकल उत्पाद हैं, हमारे अपने जो भारत में बनने वाले उत्पादें हैं, उसके लिए मिल करके काम करें, ताकि हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार मिले। और मैं तो बेरोजगार लोगों से भी कहूँगा कि जो है बेरोजगारी को, अपने आप को कम करने के लिए ज़्यादा नौकरी के चक्कर में मत पड़े, अपना स्वयं का स्वरोजगार ढूंढो कि आप ऐसा क्या काम करेंगे जिससे स्वरोजगार चालू कर सकें। आप चाहें तो हमारे 54 स्वदेशी केंद्रों के साथ में भी जुड़ सकते हैं और जुड़ करके स्वरोजगार का साधन आप चालू कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य
उद्देश्य कोई पैसा या कोई बिजनेस करके कोई बड़ा एम्पायर खड़ा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा जो विदेशी वस्तुएं बिक रही हैं उसके ऊपर लगाम लगे, कैसे लगाम लग सकता है उनके ऊपर। हालांकि जो है पतंजलि जैसे, डाबर जैसे, वैद्यनाथ जैसे, पार्ले जी जैसे, अमूल जैसे, इमामी जैसे बहुत सारी तमाम कंपनियां इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिनका दिल से हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। और साथ साथ में मैं तो ये कहूंगा कि जो है हमारे जितने लोकल उत्पाद हैं, आपका पड़ोसी अगर अगरबत्ती बनाता है तो आप उससे सामान खरीदिए, पड़ोसी अगर निरमा बनाता है तो उससे निरमा खरीदिए, पड़ोसी अगर साबुन बनाता है तो उससे साबुन खरीदिए। जो पड़ोसी आप बना रहा है उनका आप उत्पादों को जब खरीदेंगे तो वो आदमी बड़ा होगा, वो आदमी अगर बड़ा होगा तो आप यदि कुछ बना रहे होंगे वो आपका खरीदेगा। हम लोगों को जो परस्पर के एक दूसरे से ट्रेड करना पड़ेगा, हमको जो खरीदी करनी पड़ेगी वो एक दूसरे से करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम इस भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तभी सही मायने में शेर हिंदुस्तान जो हमारे जो चंद्रशेखर आजाद है उसका बदला को हम लोग ले सकेंगे। तब जाकर के हम लोग कहीं उनसे आगे बढ़ सकेंगे और तब कहीं हम उनके बराबर जा सकेंगे। नहीं तो वो लुटेरों का देश हमसे कई साल आगे हैं और हमसे आज भी लूट लूट करके ले जा रहे हैं। पहले से भी लूटे थे, आज भी लूट रहे हैं, आगे भी अगर लूटते रहेंगे तो ये भारत की स्थिति एक दिन इतनी बदतर हो जाएगी, इतनी बदतर हो जाएगी जिसकी परिकल्पना शायद आज आप और हम लोग नहीं कर रहे हैं। आज भी रिटेल मार्केट की हालत भारत में बहुत ज़्यादा तेजी से खराब हो रहा है, क्योंकि जो है पूंजीवाद की भी व्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अमीर बेहद ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब 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 और गरीब हो रहे हैं। आज आजादी के जो है इतने 70 साल के बावजूद भी जो है गरीबी की जो स्तर है वहां पे ना कोई कमी आ रही है। और हर नेता और हर तरीके से अधिकारी लोग जो है जबान देते हैं कि जो है गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो। और इस साल के जो आंकड़ा कहते हैं कि 5.5 करोड़ लोग तो वापस जो है गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। तो ये क्या स्थितियां हैं? इन स्थितियों को हमको एक बार समझने की जरूरत है। और महान क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आजाद आप और हम सब लोगों के महान लाडले रहे हैं, उनको हमेशा उनको याद करते हुए उनके लिए सर झुकाना चाहिए। और उनकी महान क्रांतिकारी कदम को हम लोगों को स्वागत करते हुए, आप और हम सब लोगों को उनको याद करते हुए, उन सब के क्रांतिकारियों के चरणों में हम लोगों को नतमस्तक होते हुए उनके विचारों को हम लोगों को अनुगमन करना चाहिए। और उनके महान संकल्प को साकार करने के लिए हम सब लोगों को स्वदेशी का पथ प्रदर्शन पर आगे बढ़ना चाहिए जितना संभव हो सके। हालांकि आज हमारे पास में बहुत सारा चीज़ों में ऐसी स्थिति आकर के नज़र आती है जहाँ पे हम विदेशी के पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं। चाहे मोबाइल इंडस्ट्री हो, कंप्यूटर इंडस्ट्री हो, चाहे ये यूट्यूब इंडस्ट्री हो, या जो कि फिर फेसबुक हो, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 100% विदेशीकरण पे है, लेकिन ये मजबूरियां हैं जो, तो उन मजबूरियों में भी हमको कहीं ना कहीं स्वदेशी की तलाशने की ज़रूरत है। हमको कहीं ना कहीं एक राह नई ढूंढने की ज़रूरत है। आशा है, उम्मीदें हैं आप सभी हमारे साथ समृद्ध भारत अभियान से जुड़ करके आप भी अपने एक नए विचारों के साथ आप भी कुछ अपने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जरूर सोचते रहिएगा। और उन्हीं सोच के साथ आप भी भारत के लिए कुछ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको दिल से बहुत 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 आप सबको धन्यवाद। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री चमन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री चमन स्वदेशी केंद्र के साथ।